हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमेशा आप सभी का सवाल होता है कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी, क्या किया जाए ताकि जो है अच्छे नंबर मिल जाए। तो आपको बता दें, बोर्ड ने खुद जारी किया है कॉपी लिखने का टिप्स बताया है कैसे आप कॉपी लिख सकते हैं। पूरा अच्छे से आज के इस वीडियो में विस्तार में सब कुछ मैं बताऊंगा। और ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ जो है आपको मैं बताऊं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएमएसपी की वेबसाइट से। बोर्ड ने खुद जारी किया है कि कॉपी ऐसे लिखिए और ऐसे नंबर पाइए। तो आप खुद देख लीजिए, अच्छे समझिए कि कैसे कॉपी लिखना है। आज की इस वीडियो में हिंदी के विषय के बारे में बताने वाला हूं कि हिंदी कैसे अपने कॉपी को आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है, देखिए। हिंदी विषय में गद्य, पद्य तथा कथा, साहित्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य या निबंध एवं निबंध सम्मिलित होते हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें। पुनरावृत्ति के मतलब उसको दोहराएं, रिवाइज करें और विषय को रटने के स्थान पर भली बात समझने पर जोर दें। अच्छे से स्पष्ट रूप में कहा गया है, भैया रटने से काम नहीं हो पाएगा। आप उसको जो है भली भांति समझिए, उसको पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। अगर समझ जाएंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। रटने की जरूरत नहीं है, बोर्ड खुद कह रहा है कि भैया रटने की जरूरत नहीं है, आप उसे समझे। पहला पॉइंट ये कह रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें कह रहा है निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा उदाहरण भी उसका अभ्यास करें। इससे क्या होगा, इससे जो है आप जो काव्य संबंधी जो कविताएं आती हैं जिसमें काव्य रहता है, उस सब कुछ जो है आपका स्पष्ट रूप में अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है गद्य के अंतर्गत लेखों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भावों को समझें। जो उसका अध्याय है उस अध्याय के मूल भाव को समझें। सारांश, उद्देश्य, भाषा शैली अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें कि जो उसमें सारांश दिए गए हैं उसका क्या मतलब है, क्या उसका कहानी का निचोड़ निकल रहा है, ये सब कुछ आप समझ के उसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बताया गया कि संस्कृत खंड को पढ़ते समय अब अध्याय के कठिन शब्दों का अर्थ कंठस्थ कर ले और अभ्यास कर ले, उसका लिख लें, उसका मीनिंग देख लें और फिर उसके बाद जो उसको प्रैक्टिस कर ले, अभ्यास कर ले, रिवाइज कर ले। संधि, धातु रूप, शब्द रूप, विभक्ति, परिचय, समास इत्यादि नियमों को भली भांति जो है अच्छे से समझ लीजिए और एकाग्रता पूर्वक और उसका अभ्यास करें। ठीक है, जिससे प्रश्न पत्र हल करते समय आपको व्याकरण, वर्तनी जो संबंधित अशुद्धियां होती हैं वो उसका अभाव रहे। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी लिखते हैं, हिंदी तो लिखते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियां देखने को मिल जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, इन सबको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट कहा गया है कि शब्द रचना के तत्व, लोकोक्तियों और मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्य में त्रुटि वार्जन और उत्तम तत्सम शब्द इत्यादि के नियम भली भांति समझ लें और अभ्यास करें ताकि प्रश्न पत्र में लिखने वर्तनी में अशुद्धियां ना हो। ठीक है, ये भी आप देख लें। इसके बाद जो है परीक्षा के पूर्वगत वर्ष यानी जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं उनका या फिर आदर्श जो प्रश्न पत्र है निर्धारित समय पे उसको अभ्यास करें। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे PYQ जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए बेहतर होगा। ठीक है, उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सर्वप्रथम आप प्रश्न पत्र को पढ़ें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद उत्तर लिखना प्रारंभ करें। इन बातों को ध्यान में रखना है। आगे वर्णनात्मक प्रश्न करते समय उत्तर तथ्य पूरा जो है परक और स्पष्ट लिखें। प्रयास करें कि व्याकरण वर्तनी में अशुद्धियां ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग गलतियां कर देते हैं, गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेखक और कवि का जीवन परिचय बताते हुए या साहित्यिक परिचय लिखते समय आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया। जैसे मान लीजिए भारतीय हरिश्चंद्र का पूछा गया है तो आप इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना के उनका नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा, मृत्यु, रचनाएं, इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना देंगे तो ये जो है आपका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फ्लो चार्ट आप साइड में बना दीजिए। ठीक है, और उसके बारे में अच्छे से लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा। फिर इसके बाद उसके में व्याख्या करना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए
उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का भी ध्यान रखिए। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो उसका शब्द सीमा ध्यान रखिए, कितना समय देना है ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, कि किस शब्द पे कितना समय लगाने हैं, कितना उसका उत्तर लिखना है, कितने पेज में लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए और लिखते समय इस बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, अगर आप लगने लगे एक पूरा पेज में लिखने तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्नों की अच्छी तरह समझकर उत्तर उसका लिखना प्रारंभ करें। ठीक है, उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों और विराम चिन्हों का भी प्रयोग करें। अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि आज सबका जो है प्रयोग करना चाहिए आपको, कैसे क्या करना है। ठीक, कहाँ पूर्ण विराम लगानी है, कहाँ अल्प विराम लगानी है। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र में दिए गए पत्र को लिखते समय प्रारूप को ध्यान रखते समय स्वच्छता और सुस्पष्टता को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको साफ सुथरा अपने जो निबंध होते हैं, जो पत्र हैं, उसको लिखना है ताकि जो है साफ सुथरा लगे। साफ सुथरा रहेगा भैया तो नंबर बढ़िया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निबंध लिखते समय निबंध लिखने की जो शैली है उसको चयनित प्रकरण को कुछ बिंदुओं को विभाजित कर ले, जैसे कि प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। कहने का मतलब कि पहले आप प्रस्तावना यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना लिखने के बाद फिर यहाँ पे कुछ हेडिंग रहेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे हेडिंग रहेंगे, फिर लास्ट में आपका हेडिंग बनेगा उपसंहार, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि पूछा है, जनसंख्या समस्या पूछा है, तो जनसंख्या समस्या में प्रस्तावना पे लिखेंगे, फिर उस उपसंहार लिखेंगे, कुछ पॉइंट बीच में रहेगा उनके बारे में लिखेंगे, तब जाके आपको उपसंहार आएगा। ठीक है, इस प्रकार से उसमें भाषा शैली, समय का शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आप जो है उस पर लिखिए और ध्यान रखिएगा विषय के इतर भटकाव की तरफ न जाए, मतलब कि जो टॉपिक पूछा गया उसी पर आप काम करें। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण को जो है संदर्भ जब हिंदी अनुवाद करें तो स्वच्छ, साफ सुथरा, स्पष्ट अक्षरों में लिखे। अपने जिले के अनुसार खंड काव्य की ही जो है उत्तर पुस्तिका में अपने लिखे, जो भी खंड काव्य दिया रहता है अपने जिले के अनुसार उसे आप लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी कुछ यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं, इनको आप फॉलो जरूर करिएगा। ठीक है।